हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू जागृति एकेडमी। आज से हम हिंदी स्टार्ट करने वाले हैं और आज हिंदी का बहुत ही ज़रूरी टॉपिक संज्ञा पढ़ने वाले हैं। तो संज्ञा को बहुत ही आसान इजी ट्रिक और कॉमन मिस्टेक के साथ इस वीडियो में पूरा मैं आपको बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा देखते हैं, उसके बाद ट्रिक्स, उसकी प्रकार, उदाहरण भी आपको बताऊंगी। तो संज्ञा किसे कहते हैं या संज्ञा की परिभाषा क्या है? संज्ञा जिस शब्द से व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव का नाम पता चले उसे संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिस नाम से आपको उस चीज़ के बारे में पता है, मालूम हो कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वही संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण देखो, राम। तो राम नाम से ही अपन को पता चल रहा है कि अपन किसी लड़का के बारे में बात कर रहे हैं, व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि किताब से पता चल रहा है कि किताबों के बारे में बात हो रही है। स्कूल से पता चल रहा है कि स्कूल के बारे में, गाय के बारे में अपन को जानकारी मिल रही है। इसी प्रकार जिस नाम से अपन को उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान का पता चले, उसका बोध हो, उसे ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को याद रखने की ट्रिक, विवस्थावा, मतलब कि बी से अपना व्यक्ति हो जाएगा, वा से अपना वस्तु, स्था से स्थान, भा से भाव। ये बहुत ही आसान अच्छी ट्रिक है। आपको अगर इस ट्रिक को ही आपको विवस्थावा याद कर लिया तो आपको संज्ञा पता चल जाएगी कि संज्ञा किसे कहते हैं। ओके, ठीक है। तो जो 4 शब्द मैंने दिए हैं, अगर इनमें से कोई शब्द आया तो पक्का वह संज्ञा होती है। ओके, आगे देखते हैं इसके प्रकार। तो संज्ञा के प्रकार, संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है वो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको कैसे जानेंगे? तो जो शब्द किसी व्यक्ति, विशेष, स्थान, वस्तु आदि का बोध कराए। मतलब कि जो शब्द किसी एक खास नाम को बताए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण मान ले राम। तो राम क्या है? राम एक व्यक्ति है, व्यक्ति के बारे में जानकारी दे रहा है। इंदौर एक स्थान है, जगह है, तो जगह के बारे में जानकारी दे रहा है। किताब एक वस्तु है, वस्तु के बारे में अपन को मालूम चल रहा है। ऐसे ही तो इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, इसको देख लेते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा, जो जिस शब्द से किसी जाति या वस्तु का बारे में अपन को जानकारी मिलती है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसकी जाति के बारे में अपन को मालूम हो रहा है। जैसे गाय, तो गाय शब्द से ही अपन को गाय जाति के बारे में मालूम चल रहा है। बंदर शब्द से अपन को बंदर की जाति के बारे में मालूम चल रहा है। औरत से औरत के बारे में बात हो रही है, ये पता चल रहा है। इस प्रकार जिस शब्द से या वस्तु का बोध कराने से उसके बारे में अपन को जानकारी मिलती है, उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और समझे तो जो शब्द किसी जाति, विशेष या वस्तु का बोध कराए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, तो जो दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है, उसे भाववाचक संज्ञा होते हैं। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो अपन को दिखाई नहीं पड़ते लेकिन उनको महसूस करना पड़ता है। मतलब कि जो, जैसे कि मैंने बताया आपको खुशी, तो खुशी लगता है कि चेहरे पे खुशी है तो खुशी दिखती है, लेकिन इसको महसूस भी तो करते हैं ना। पहले तो महसूस करते हैं, जब भी तो अपन खुश होते हैं। इसीलिए जो चीज़ को अपन महसूस करते हैं उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो कैन नॉट बी टच, ओनली फील। ओके, तो उदाहरण देखो इसकी। उदाहरण है खुशी, दुख, प्रेम, डर, ईमानदारी। तो ये सारी चीज़ें अपन को दिखाई नहीं देती
लेकिन महसूस करते हैं। दिल से महसूस करो, मतलब ट्रिक भी मान लो आप, दिल से महसूस करो। भाववाचक में क्या है, दिल से महसूस करो चीज़ों को, तो अपन को महसूस होती है, वही भाववाचक संज्ञा होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जो चीज़ तौली या मापी जा सकती है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कि जैसे दूध होता है तो अपन उसको लीटर में तौलते हैं ना, पानी को भी लीटर के द्वारा, चावल 1 किलो 2 किलो, इस प्रकार से अपन को तो मापते हैं, तौलते हैं। तो ये अपना द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। द्रव्यवाचक पानी, दूध, तेल, ये सारी चीज़ें द्रव्यवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, तो जिससे किसी समूह का या झुंड का पता चले कि कोई भी अपन जैसे कहते हैं ना सेना, तो सेना से उसके पूरा समूह के मालूम चल रहा है ना, तो सेना में तो बहुत सारे आ जाते हैं, इसीलिए पूरा समूह के बारे में मालूम चल रहा है, इसीलिए उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखो, सेना है, भीड़ है, टोली है, झुंड है, इस प्रकार के शब्द है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समिति, परिवार, पुलिस, कारवा, सभा, ये सारी क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। परिवार भी एक समूहवाचक संज्ञा में आता है। ओके, अब एग्जाम के लिए कुछ विशेष ट्रिक है, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले 3 सवाल खुद से पूछो। अगर अपन को संज्ञा के बारे में जानकारी लेनी है या अपन को ये पता करना है कि ये शब्द संज्ञा का है या नहीं, तो खुद से आप 3 क्वेश्चन करो, खुद से 3 सवाल पूछो। नंबर पहला, कौन सा सवाल, क्या यह नाम बता रहा है, जो चीज़ आप देख रहे हो, जिस जगह को आप देख रहे हो, वस्तु को आप देख रहे हो, तो क्या वह नाम के बारे में पता चल रहा है उससे, क्या वह नाम बता रहा है, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन, क्या यह व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, ये 4 शब्द उसमें आ रहे हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, अगर ये चारों शब्द उसमें आ रहे हैं तो अपनी संज्ञा है। क्या इसे देख कर महसूस कर सकते हैं, क्या इसे देखकर या छूकर, इस चीज़ को देखकर छूकर महसूस कर सकते हैं, अगर हाँ तो यह संज्ञा है। अगर जवाब हाँ आया तो यह संज्ञा है। ओके, और संज्ञा और भी मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो आप अपने आसपास जो भी सारी चीज़ें देख रहे हो, मान लीजिए आप एक रूम में बैठे हो, आप अपनी क्लास में बैठे हो, तो आपके आसपास जो भी चीज़ आपको दिखाई पड़ रही है, रूम है, उधर रखी टेबल है, कुर्सी है, बुक्स है, बैग्स है, पेन है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, संज्ञा है। आप अपने आसपास के वातावरण में जो भी चीज़ें देखते हो, वो सारी चीज़ें जिससे उस चीज़ के नाम से ही उसके बारे में पता चले, तो वो चीज़, वो सारी क्या होती है, वो सारी संज्ञा होती है। ओके, कॉमन मिस्टेक जो बच्चे पेपर में बहुत ज़्यादा करते हैं, जहाँ पर गलतियाँ होती ही हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले दौड़ना संज्ञा नहीं है, दौड़ना संज्ञा नहीं है। दौड़ना क्या है, दौड़ना एक क्रिया है, रनिंग कर रहे हैं ना, दौड़ना एक क्रिया है, इसलिए यहाँ पर गलती नहीं करना है। दौड़ना क्या है, दौड़ना एक क्रिया है। दूसरा, अच्छा दिख रहा है, ये चीज़ अच्छी लग रही है, तो अच्छा क्या है, एक विशेषण है, वह बहुत अच्छा है व्यक्ति है, वह बहुत अच्छी लड़की है, तो ये अच्छा क्या है, संज्ञा नहीं है। अच्छा एक विशेषण है। लेकिन देखो, दौड़ने में अगर दौड़ आ जाए, दौड़ना क्रिया है लेकिन दौड़ संज्ञा है। अच्छा विशेषण है लेकिन अच्छाई संज्ञा है।
अच्छा और अच्छाई में आपको फ़र्क मालूम करना होगा। ओके, यहाँ पर मिस्टेक होती है इसलिए मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अपने पढ़ाई को स्ट्रांग बना सकें। मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो रहेगा सर्वनाम, बहुत इजी ट्रिक के साथ, उसे भी मैं आपको समझाऊंगी।